खबरें आपसे संबंधित मिलता रहता है। गांव की सरकार से जुड़ा खबरें आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज बात गांव की कर रहे हैं। गांव का विकास होगा तो प्रखंड, राज्य, जिला सभी का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो एक बार फिर से बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का एक बड़ा बयान सामने आया है, ऐलान कह सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार के पंचायती राज मंत्री वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल करने पर हाईलाइटेड हो गए, यानी वार्ड सदस्यों के गुस्सा का भी शिकार उन्हें होना पड़ा। वार्ड सदस्य आज भी अपने पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से खफा है। खफा इस तरह से हुए कि वे पटना पहुंचकर लगातार 11 दिनों तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन सरकार की पक्ष से कोई पहल नहीं किया गया। अलबत्ता विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना को समाप्त करवाया गया। कहा गया कि आने वाले सत्र में विधानसभा में हम आपकी 9 सूत्री मांगों को उठाएंगे और दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। खैर, वो तो बात है, लेकिन एक बार फिर से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा है कि मुख्यमंत्री का सपना है कि गांवों का विकास हो, गांधी जी का एक सपना रहा है कि गांवों का विकास हो। इसी तर्ज पर शहरों की तरह गांवों को बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार के गांव भी स्मार्ट होंगे, शहरों की तरह बिहार का गांव भी अब स्मार्ट बनेगा। कैसे बनेगा? उन्होंने बताया है कि अब बिहार के गांव में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से शहरों में चकाचौंध बिजली होती है, तो गांव में भी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से रोशनी होगी। लगाने का काम शुरू किया गया है और आने वाले समय में बिहार के सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाएगा। वहीं इन्होंने कहा है कि बहुत ही तेज गति से बिहार के सभी पंचायतों में बिहार सरकार भवन बनाने का काम जारी है। बहुत जगह बिहार सरकार भवन बनकर तैयार है, जिसे मिनी ब्लॉक भी कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं गांव स्तर के लिए दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिहार सरकार भवन में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, बैंकिंग सुविधा होगी, किसानों के लिए सुविधा होगी, छात्रों के लिए विभिन्न प्रमाण पत्रों के बनाने की सुविधा होगी, वहीं पर इसमें ई लाइब्रेरी भी खोला जाएगा। ई लाइब्रेरी खोलने का उन्होंने तर्क दिया कि जिस प्रकार से शहरों में विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए सुविधाएं होती है, वही उसी तरह से गांव में भी ई लाइब्रेरी खोलकर युवाओं, छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शहरों में जिम होते हैं स्वास्थ्य के ख्याल को में रखते हुए, लोग पैसे देकर जिम में जाते हैं स्वास्थ्य के लाभ लेने के लिए, व्यायाम करने के लिए, अपने शरीर बॉडी बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से गांव में भी खुला जिम खोला जा रहा है। कई पंचायतों में जिम खोल भी दिए गए हैं, खुला जिम, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ हल्की फुल्की शुल्क लेकर पंचायत के मुखिया जी, वार्ड सदस्य इसका निर्माण करा रहे हैं, जिसके लिए सरकार राशि 15वीं यान योजनाओं से मुखिया जी काम करा रहे हैं। 10 से 20 लाख रुपए इसमें खर्च किए जा सकते हैं। जितना बेहतर हो सके किया जा सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। कई जगहों पर खुला जिम खोला भी गया है। औरंगाबाद से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड मुख्यालय में अमजर शरीफ पंचायत के द्वारा बीआरसी भवन के बगल में खुला जिम पंचायत के मुखिया के द्वारा खोला गया है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से बिहार के गांव में भी जिम खुलते हैं। अगर आपके गांव में नहीं खुला है तो अपने मुखिया जी पर दबाव बनाएं, युवा पीढ़ी आप हैं, और वार्ड सदस्य से मिलकर बेहतर जगह देखकर, अगर खेल का मैदान हो तो उसके निकट ही बनाकर, उसमें ही बनाकर ये आपको जिम का आनंद ले सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी
जिम और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान किया गया, बड़ी बातें कही गई है कि अब हर गांव में सीसीटीवी लगाया जाएगा। यानी कि गांव की निगरानी भी करने की प्लानिंग हो रही है। यानी कि जिस प्रकार से बिहार के गांव हैं, उसी तरह से गांवों को भी स्मार्ट बनाने का पहल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहा जाएगा कि कल्पना पूर्ण तब होगा जब जिसके माध्यम से आप कराना चाह रहे हैं। गांव को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को आपको खुश रखना होगा। लेकिन अभी की परिदृश्य को देखकर यह यूं कहा जा सकता है दोस्तों कि ना तो वार्ड सदस्य खुश हैं और ना वार्ड सचिव खुश है। कारण वो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के हक और अधिकार को सरकार अपमानित करने का काम कर रही है। यानी कि अगर उनके वार्ड में कुछ काम भी हो रहा है तो मुखिया जी के द्वारा कोई राय विचार और उनकी भूमिका नहीं ली जा रही है। वार्ड सदस्य मांग कर रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस कार्य के लिए हमें चुना गया है, आपने वार्ड पद बनाया है, वार्ड सदस्य की पद बनाया है, वही अधिकार हमें चाहिए। लेकिन सरकार ना जाने इस पर क्यों मौन है। लेकिन सरकार की मंशा भी साफ दिखती है। जब भी वार्ड सदस्य मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचा है और अपनी यह हक अधिकार की बात किया है तो मुख्यमंत्री भड़क चुके हैं कि यह कैसे हो रहा है कि बिना वार्ड के सहमति से ही वार्ड में कैसे काम हो रहा है। यानी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है और जांच करने का आदेश भी दिया है। तो जब राज्य का मुखिया जो है आपके पक्ष में है तो केवल अपनी सच्चाई बात सरकार तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। दूसरी, मैंने अगले वीडियो में आपसे बात की थी कि आप जब तक एकताबद्ध नहीं होंगे तब तक आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है जहां भी। लेकिन यहां वार्ड सदस्य केवल अपनी बात, अपनी डफली, अपनी राग अलापने का काम कर रहे हैं। मुझे यह नहीं मिल रहा है, मुझे वह नहीं मिल रहा है। अरे बात कीजिए कि वार्ड सदस्यों को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप व्यक्तिगत बात करते हैं, व्यक्तिगत आप आवाज उठाने की काम करते हैं। तो इस तरह से आपकी मांगों और आपके मान सम्मान के साथ कोई खेलता रहेगा। तो दोस्तों, अब वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और मुखिया जी तमाम लोग मिलकर, पंचायत प्रतिनिधि मिलकर गांव को स्मार्ट बनाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार पैसे में कोई कमी करने नहीं जा रही है। जहां गांवों में खुला जिम बन रहा है, ई लाइब्रेरी बनाने का ऐलान है, पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्य जारी है, कहीं कहीं बनकर तैयार है, बिजली भी काफी सुधार की गई है और उसके बदले सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है, ई लाइब्रेरी खोले जाने की बात की जा रही है, बैंकिंग सुविधा पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध कराने की बातें हुई है, अस्पताल को भी पंचायत स्तर पर सुदृढ़ करने की बातें करी गई। तो बिल्कुल आप पंचायत प्रतिनिधि हैं तो अपनी सक्रियता बढ़ाएं। अगर आप ग्रामीण हैं तो इन सब योजनाओं के लिए अपने पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बनाएं ताकि आपके यहां भी यह सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि सरकार जब चाहती है कि गांव स्मार्ट हो तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है, तमाम नागरिकों का कर्तव्य होता है, उसमें भी अपनी योगदान जरूर दें। साफ शब्दों में, वीडियो लंबी नहीं हो, हम बता देना चाहेंगे कि गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए पंचायती राज मंत्री का बड़ा बयान आया है कि शहरों की तरह अब बिहार के गांव भी स्मार्ट होंगे। यानी कि गांव में भी हर तरह की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, सरकार, पंचायती राज मंत्री के बयान पर आपको क्या लगता है? क्या शहरों की तरह गांव स्मार्ट हो पाएंगे या फिर यह शिगुफा, या फिर यूं ही कहा जा रहा है? हालांकि सभी योजना धरातल पर चल रहे हैं। बता दें, जिम का कार्य बहुत जगह शुरू हुआ है, बनकर तैयार भी हैं और
पंचायत सरकार भवन बनाने का भी कार्य कई जगह चल रहे हैं, कई जगह भूमि को लेआउट भी कर दिया गया है और कहीं कहीं तो बनकर तैयार भी है और काम भी चालू है। तो दोस्तों, केवल अब इसमें जिज्ञासा बढ़ाने की जरूरत है, अपना सहयोग देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी कुछ भी जो भी समस्या है आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे और आपके सवालों को सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमेंट करके बताइए, फोन ना करेंगे, फोन नहीं कीजिएगा, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या क्या समस्या आपके यहाँ है। तो कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।